खराब लग रहा है सासू मम्मी, बहुत खराब लग रहा है मुझे। अपने ही परिवार को उन्हीं का घर छोड़ते देख बहुत तकलीफ होगी, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि जब तक मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने रहेगा, उन्हें मुश्किल में देख के, दादाजी को मुश्किल में देख के, मेरी माही को मुश्किल में देख के मैं कमजोर पड़ता रहूंगा और कुछ ऐसा कर जाऊंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। ये लड़ाई मैं हार जाऊंगा सासू मम्मी। उनका इस घर से चले जाना बहुत जरूरी है। और एक बार दादाजी और माही इस घर से, करीना से दूर चले गए ना, उसके बाद इस लड़ाई में सिर्फ मैं और करीना रह जाएंगे। और फिर मौका मिलते ही मैं उसे हमारे घर से, हमारी जिंदगी से जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक दूंगा। ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है सत्या, हिम्मत रखने का है। दाग देनी होगी आप लोग की हिम्मत की। मुझे लग ही रहा था कि आखिर एक रात में मेरा सत्या कैसे बदल सकता है। जरूर कुछ ना कुछ तो है जो इसके दिमाग में चल रहा है। दूसरों के लिए अपने आप को बुला दिया। इतने सेल्फलेस कैसे हो पाते हो तुम सत्या? जो लोग प्यार करते हैं ना, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों को दांव पे लगा देना हर बेटे के लिए गर्व की बात होती है। ये कोई महानता का काम नहीं, फर्ज है मेरा। माही, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे ये सारी बातें छुपाई, तुम्हारी कसम। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, मगर कभी वक्त ने साथ नहीं दिया तो कभी हालात ने। सच ये है कि ये सब कुछ हमने किया है, मैंने और तुम्हारी मम्मा ने मिलकर। सच ये है कि हम जहां हैं वहां तुम्हारी मम्मा की मदद के बिना नहीं पहुंच पाते। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मैंने जानबूझ के तुम्हें नहीं बताया, तुम्हारी मम्मा बीमार थी, बहुत बीमार थी। थैंक यू सो मच मेरी और सत्या की मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच मामा। सब कुछ भूलकर नए सिरे से शुरू करते। माही, ये बातें करने का वक्त नहीं है हमारे पास। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें कुछ भी करके सबको यहां से दूर ले जाना होगा। मामी, दीदा, दादाजी और खुद तुम कर सकती हो। गुड गुड। और उसके बाद हम उस चुड़ैल को सबक सिखाएंगे। और चुड़ैल को सबक सिखाने के लिए भूत भी आ सकता है। तो सत्या, तुम्हें पता है ना इसके बाद हमें क्या करना है? अच्छी तरह पता है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रहो सत्या, बट हम लोग इस औरत के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। तुम्हें तुम्हारा ऐशो आराम मुबारक हो।
हुई मेरी पहली जीत। अब मैं जैसे चाहूंगी सत्या को वैसे नचाऊंगी। अरे ये लाइट ऑन ऑफ क्यों हो रही है? कौन है वहां? सत्या, तुम हो ना? देखो बाहर आ जाओ, मेरे साथ मजाक मत करो, बाहर आ जाओ। सत्या नहीं, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ खुराना, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। इस घर की एक एक चीज मेरी है। ये जायदाद, सब कुछ मेरा है। पहचाना मुझे? तुम्हारी माँ मुझे अच्छी तरह जानती थी। शबनम, बार बार उसने मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की और हर बार ये सिद्धार्थ खुराना उसके सामने खड़ा रहा। और आज तेरे और मेरे परिवार के बीच यही सिद्धार्थ खुराना खड़ा है। क्या लगा मर गया सिद्धार्थ? अपने परिवार के लिए वापस नहीं आएगा। वापस आ गया। मेरे परिवार को खरोच में पहुंची तो जान से मार दूंगा तुझे। जिस तरह तेरी माँ मरी थी तू मरेगी। मैं मारूंगा तुझे, अपने हाथों से मारूंगा तुझे। मस्त गेटअप है यार। सॉरी बाबा, आज इस कमीने को डराने के लिए आपके नाम का सहारा लेना पड़ा। अरे यार, ये तो बाहर से बंद करके चलेगी। करीना, कहाँ भाग के जा रही हो? पालजी, भूत है, सेठ का भूत है। ऊपर क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो? सेठ भूत? करीना, ऐसा कुछ नहीं होता है। पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पक्का सत्या का प्लान है। वो मुझे डराना चाहता है। मैं बोल रही हूँ आपको, ये पक्का करीना, कैसे प्लान कर सकता है वो? ये कोई चाल नहीं है, ये बस वहम है कुछ ऐसा। पायल आप ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए सत्या कहाँ है? आपने देखा उसे? देखा तो नहीं है। आई थिंक अपने रूम। ओ गॉड, अब ये रूम में देखेगी तो सारी पोल खुल जाएगी। सत्या तो इसी के रूम में लॉक्ड है। इतना बड़ा फैसला तुम लोगों ने कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। दादू, आप अपने पोते पर भरोसा कीजिए, मेरा यकीन मानिए।
उसके लिए आसान नहीं था दादू ये सब करना। सत्या का मन जानता है कि उसने ये सब कैसे किया, और उसने किया भी तो सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए, घर वालों के लिए। सत्या पर भरोसा कीजिए दादू। माई पुत्र, फोन कर उसको, पता कर मुंडा ठीक है कि नहीं। नहीं दादू, अभी फोन नहीं कर सकते सत्या को। क्यों? अगर उसे कॉल किया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अगर करीना उसके आसपास भी रही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और मम्मा थोड़ी देर में फोन करके सब अपडेट कर देंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक होगा, सब कुछ। सत्या, सत्या, देखा पायल जी, मैंने आपसे कहा था ना वो अपने कमरे में नहीं होगा। वो ये सब कुछ करे, वो मुझे डराने की कोशिश करे। मैंने आपसे कहा। क्या? अब क्या पत्नी कमरे में नहीं तो फायदा उठाने चली गई? सत्या, अरे पागल लड़की, यहाँ कॉपीराइट रिजर्व्ड है, समझाइए, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। चलो, करीना, लेट्स गो। इट्स ओके। पर ये कैसे? इट्स ओके। करीना, ये सब ना तुम इमेजिन कर रही हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि सिद्धार्थ खुराना का कोई भूत आ जाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल ना। देखो, मैं मानती हूँ कि तुमने सिद्धार्थ खुराना के पापा को और उसके पूरे परिवार को इस घर से निकाल दिया, मानती हूँ मैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इतने सालों बाद सिद्धार्थ खुराना भूत बन के आ जाएगा। नहीं आएगा, ये वहम है। इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, तुम टेंशन मत लो। पानी पियोगी? और श्योर? फीलिंग बेटर? मुबारक हो, पहला कदम कामयाब हो गया। Thank God. That's great, सत्या। इट इज। अच्छा, तुम कैसी हो? और दादाजी? दादू बिल्कुल ठीक है, तुम उनकी टेंशन मत करो। मामी दीदा उन्हें वॉक पर बाहर लेकर गई है। वो जैसे ही आते हैं ना, मैं उन्हें बता दूंगी कि हमारा पहला स्टेप कामयाब हो गया। और दादू मम्मी को हमने इसी होटल के किसी दूसरे कमरे में रखा है। उनका हमारे साथ रहना हमारे प्लान के लिए ठीक नहीं है सत्या। अच्छा किया, अच्छा किया। उन्हें कमरे में लॉक करके रखो, उनका कोई भरोसा नहीं है कब पलट जाऊं। I miss you. मैं भी। जब से गई हो ना, तो किसी चीज में मन नहीं लगता। अरे नहीं नहीं दादाजी, अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? सटिया गए हैं क्या? मैं थोड़ी घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे मेरा घर है। अरे मैंने खरीदा नहीं तो क्या हुआ, आपने तो खरीदा है। अरे आप मेरा ही खून है ना, मतलब मैं आपका ही खून हूं ना। अरे मेरे बाबा, मतलब मैं उन्हीं का बेटा हूं ना। रिश्ता है, रिश्ता है, अपना रिश्ता है, तो पैसे से भी रिश्ता हुआ ना। अब यहाँ का ऐशो आराम छोड़ के मैं वहां कहाँ घिसता रहूंगा? समझ रहे हैं ना मेरी बात? नहीं छोड़ी छोड़ी, मेरे को नहीं आना। अरे आप आराम करिए, आपकी उम्र हो गई है, आप क्या करेंगे गद्देदार बिस्तर होगा। चिल मारिए, चिल मारिए। हाँ ध्यान रखिए। ओके। अरे नहीं करनी बात तो फोन क्यों करते हैं? हाँ टाटा टाटा बाय। अरे अरे तो मुझे माननी पड़ेगी ना करीना की बातें। आपको क्या लेना देना? हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ओके ओके, हो जाओ नाराज, बाय। बड़े नहीं जाना मुझे, यही रहना है। कम से कम सत्या मेरे इशारों पे घूम रहा है।
खराब लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है यार। करीना, तुम इस वक्त हॉल में क्या कर रही थी? पायल जी, मैं आपको बोल रही हूँ कुछ तो है यहाँ पर। वो सिड का भूत, वो मुझे मारना चाहता है। मैं कुछ नहीं है। पागल हो गई हो तुम? खामखा दोनों मैम मिलकर रात के 2 बजे मेरी नींद खराब कर रहे हैं। एक तो माही वैसे ही नहीं है घर में, नींद मेरे को आ रही रही, ऊपर से तुम लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। डरा रहा है। ठीक है करीना, तुम एक काम करो, अभी रूम में जाके सो जाओ। ये सब भूत के बारे में मत सोचो, ठीक है? कल मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, फिर हम डॉक्टर से मिलने चलेंगे। ओके, चल सो जाओ। पायल जी, हाँ, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। क्या? आज आप मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाइए प्लीज। मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके, चलो। हेलो डॉक्टर साहब, हाँ मैं पायल बोल रही हूँ। वो मैं पायल जी, डॉक्टर को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब मेरे आसपास 24 घंटे बॉडीगार्ड्स रहेंगे। कोई भूत प्रेत या इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर ये किसी की चाल है ना, तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वाह, इट्स अ गुड आइडिया। वेरी गुड आइडिया। फोन। क्या बात कर रही है सासू मम्मी? अब क्या इन लंगूरों के चक्कर में मैं तसल्ली से डरा भी नहीं सकता करीना को? क्या यार, एक मसला खत्म होता नहीं दूसरा शुरू हो जाता है। सोचता हूँ कुछ।